हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। वेट करिए थोड़ा। हाँ जी स्टूडेंट, तो ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है, जिसमें कि काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, जिसमें कि कोई भी लेक्चर आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये उसमें से सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपको फुल में से फुल नंबर लेकर आने हैं एग्ज़ाम में, तो आप एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। अगर पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे का काफ़ी है पास होने के लिए, मैं बता रही हूँ। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें से भी ये टॉपिक है एलएस कपलिंग रूल। ये क्या है देखते हैं आज की टॉपिक। एलएस कपलिंग रूल क्या होता है, ये 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है और लॉन्ग यानी कि 20 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। तो 5 मार्क्स में कैसे पूछेगा, डायरेक्ट कहेगा कि ये एक्सप्लेन करिए एलएस कपलिंग रूल को, और 20 मार्क्स में कैसे कहेगा, एक्सप्लेन करिए एलएस कपलिंग रूल को एंड एक कोई भी टर्म वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी भी एलिमेंट्स का दे देगा। तो चलिए चलते देखते हैं कि एलएस कपलिंग क्या होती है। इन 1925 Brussels and Saunders give the concept of ground term of an atom or ion। क्या 1925 में रसल और सॉन्डर ने गिव क्या दिया था, ग्राउंड टर्म वैल्यू, यानी कि किसी भी एटम या आयन की ग्राउंड टर्म वैल्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में दिया था। इट इज़ बेस्ड ऑन द क्वांटम नंबर ऑफ थियरी, यानी कि ये क्वांटम नंबर थियरी पर बेस्ड है। एन इलेक्ट्रॉन हैज़ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इलेक्ट्रॉन के पास में कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, विच रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ 4 क्वांटम, जिसको हम 4 क्वांटम नंबर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 नंबर्स हैं जिसको हम, ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, एक ही स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। So azimuthal quantum number is used to for measurement of the orbital angular momentum of each electron, and it was given as under root L कोष्टक L plus 1। L को क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बट फॉर एन एटम और आयन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज L ये देखिए स्मॉल एल था, अब इसको एटम या आयन के लिए लिखना होगा, तो कैसे लिखे, अंडर रूट कैपिटल एल कोष्टक L plus 1। सिमिलरली स्पिन, इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि स्पिन, देखिए सिमिलरली अ स्पिन इलेक्ट्रॉन आल्सो डेवलप एन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, एक एंगुलर मोमेंटम को डेवलप करता है, विच इज कंसीडर्ड एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, इस एंगुलर मोमेंटम को हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंसीडर कर सकते हैं। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इट कैन बी कैलकुलेट एज अंडर रूट S plus 1। ये हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम को किससे कैलकुलेट करते हैं, S plus 1 अंडर रूट में। अब देखिए किसी भी एटम के लिए जो S हमारा इसमें स्मॉल था, इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, और बाकी सब सेम रहेंगे। अब देखिए यहाँ तक तो आपका 5 मार्क्स कंप्लीट होता है। देन अगर कोई भी एलिमेंट्स, जैसे कि कोई भी एलिमेंट दे दिया, उसमें कह रहा है कि आप टर्म वैल्यू यानी कि ग्राउंड टर्म वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो कैसे करेंगे। अब ये देखिए, ये आपको एग्जाम में नहीं लिख कर आना है, ये बस समझाने के लिए आप सभी को मैंने लिखा हुआ है कि पहले तो जो हमें एटम या एलिमेंट दिया होगा उसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। देन क्या करेंगे, उसकी ये NF यानी कि कौन से सेल में है वो निकालेंगे, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालेंगे। यानी कि देखिए अगर मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन है, ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसमें 2 हो जाएगी। अब 2 किसकी वैल्यू होती है, L की वैल्यू होती है, हम सभी जानते हैं। यहाँ से देखिए
वैल्यू ऑफ एल निकालेंगे। थर्ड क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ एल निकालेंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उसके अनुसार हम क्या निकालेंगे, एल की वैल्यू निकालेंगे। तो एल हमारा क्या होता है, 0 पे एस ऑर्बिटल, 1 पे पी, 2 पे डी एंड 3 पे एफ, 4 पे जी, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। देन देखिए फोर्थ में क्या निकालेंगे, स्पिन एस इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी ऑर्बिटल में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो, और हाफ। इससे क्या निकल जाएगा, एस की वैल्यू निकल जाएगी। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, तो 2s+1 ये फॉर्मूला होता है। ये सभी नोट डाउन करते चलिएगा आप सभी। देन देखिए द मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जे की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। कहे सीधा बात, तो जे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जे की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यदि देखिए अगर L-S हो, यदि ये लेस देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो उसमें आप सभी को क्लियर हो जाएगा, जो जो नहीं क्लियर हो रहा है अभी, बस समझते चलिए। यदि ये सबसेल इज लेस देन हाफ फील्ड, अगर आपका सबसेल कैसा हो, हाफ फील्ड हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, J इज इक्वल टू L-S अप्लाई करेंगे J की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। L में से माइनस करेंगे S की वैल्यू को। अगर आपकी मोर देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसमें क्या करेंगे, L+S लगाएंगे। अगर सबसेल फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो तो S इज इक्वल टू एस हो जाए। फाइनल द ग्राउंड टर्म वैल्यू को कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से, मल्टीप्लिसिटी L और J की वैल्यू। सो ये होता है हमारा ग्राउंड टर्म वैल्यू। तो देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, चलिए चलते हैं। तो हमने C यानी कि कार्बन, पहला एग्जाम्पल क्या लिया, कार्बन की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ग्राउंड टर्म वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ पर ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, यानी कि ये लास्ट वाले को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग। तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो p सब सेल में है, तो p का क्या होता है, 3 होता है, p का 3 होता है। तो और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी वैल्यू तो 0 हो जाती है, इसकी 1 +1, इसकी -1। तो इससे हम इसके बाद क्या निकालते थे, एल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। जब पता चल गया कि किसमें हमारी टोटल वैल्यू है, 1 में है और 0 में, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1 यानी कि p सब सेल में होगा। तो देखिए यहाँ से 0 का s होता था, 1 का p होता था, तो 1 का क्या हो गया, p हो गया। वहाँ पर यल की वैल्यू 1 आई, ये यल की वैल्यू थी, और कौन सी स्टेट आई, p स्टेट आई। और स्पिन निकालेंगे तो स्पिन का फॉर्मूला क्या था, S इज इक्वल टू हाफ एंड नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है इसमें, और हाफ ये कांस्टेंट टर्म है, तो 1/2 इज इक्वल इंटू 2 से कट जाएगा तो 1 बचेगा। तो स्पिन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। यहाँ से देखिए ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी की फॉर्मूला क्या होती थी, 2s+1। तो 2 की वैल्यू 2 और s की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट किया, तो 1 आया था, +1 इज इक्वल टू 3। मल्टीप्लिसिटी ये क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 तरीके से फाइंड आउट करते थे, मैंने बताया। लेस देन हाफ फील्ड एंड हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या है, लेस देन है या मोर देन है, तो कैसे आप लोग पता लगाएंगे। देखिए अगर यहाँ से देखिए लेस देन है, क्यों लेस देन है, क्योंकि ये यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी, ये यहाँ से देखिए एक इसमें भरी है, एक इसमें तो नहीं भरी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इसमें भी होता इलेक्ट्रॉन तो ये कैसी वैल्यू हो जाती, ये J इज इक्वल टू S हो जाता। जितनी J की वैल्यू आती उतनी ही S की वैल्यू S की वैल्यू जितनी होती उतनी J की वैल्यू होती। क्यों, क्योंकि ये या तो पूरे ऑर्बिटल में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन हो या तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, J की वैल्यू S की वैल्यू के बराबर हो जाता है। अगर लेस देन हो
यहाँ से देखिए मैंने इसमें नहीं था, अगर इसको क्या कहेंगे, ये लेस देन है। अगर ऐसे यहाँ पर फील्ड होता, यहाँ पर फील्ड होता तो ये मोर देन वैल्यू हो जाती। अभी मैं एक आख और एग्जांपल से दिखाऊंगी तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो ये लेस देन है तो इसको L माइनस एस अप्लाई करेंगे इसमें। तो L माइनस एस अप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए L की वैल्यू 1 आई थी और S की भी वैल्यू 1 आई थी, तो J की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ग्राउंड टर्म वैल्यू कैसे लिखा जाता है, 2S प्लस 1 LJ। तो 2S प्लस 1 की वैल्यू 3 आई थी, 3 लिख दिया। अब L की वैल्यू P आई थी, P लिख दिया, और J की वैल्यू 0 आई थी तो 0। इसी को क्या कहते हैं, ग्राउंड टर्म वैल्यू कहते हैं, किसकी, ये कार्बन की। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए एग्जाम्पल सेकेंड देखिए, इसको मैं बता देती हूँ और आप लोग वीडियो को पॉज कर कर अपने से करने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए ये P यानी कि फास्फोरस है आपका। तो यहाँ से देखिए इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन से हम ऑर्बिटल या सबसेल ड्रॉ करते हैं। तो 3 आया, p ऑर्बिटल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन मैंने पुट कर दिया। देन L की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो L की वैल्यू यहाँ से 1 प्लस 1 ये 0 ये, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो L की वैल्यू 0 यानी कि S सबसे स्टेट में है। तो स्पिन क्या हो जाएगा, 1/2, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू S की 3/2 आ जाएगी। मल्टीप्लिसिटी ये जो होगी ये 2, S की वैल्यू 3/2 रखेंगे 4 आ जाएगी। ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम J होता है। अब यहाँ पर देखिए अभी मैंने बताया कि अगर या तो हाफ फील्ड हो, पूरे ऑर्बिटल में हाफ ही फील्ड यानी एक एक इलेक्ट्रॉन बस हो, तो उसे क्या कहेंगे, हाफ फील्ड। और उसमें J की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो S की वैल्यू के बराबर होगी ये। और या तो फुल फील्ड हो यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन सभी ये सब सेल में हो, तो इसमें एक एक है यानी कि ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। तो J इज इक्वल टू S के हो जाएगा। तो J की वैल्यू S की वैल्यू कितनी आई थी, 3/2 आई थी, तो J की वैल्यू भी 3/2 आ जाएगी। तो ग्राउंड टर्म वैल्यू कैसे लिखा जाता है, 2S प्लस 1 LJ। तो 2S प्लस 1 की वैल्यू 4 आई थी, यहाँ से देखिए तो 4 मैंने लिख दिया। अब L की वैल्यू क्या आई थी, S आई थी। L की वैल्यू 0 आई थी, 0 कौन से स्टेट में है, S स्टेट में, तो S हो गया। अब 3/2 किसका आया, J की वैल्यू। तो इसी को क्या कहते हैं, ग्राउंड टर्म वैल्यू। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये 2 एग्जाम्पल काफ़ी हैं आप सभी के लिए। ऐसे ही सभी एग्जाम्पल्स होंगे जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या अदर किसी बुक में होगा, आप सब करने का कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, आप लोग कमेंट कीजिएगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।